big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus a scholarship, SC/ST 8,200 per year plus a scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus a scholarship, SC/ST 1,100 per year plus a scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 7349 310 0562 2527 017 and 4031 310. मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रांगण से सटी मस्जिद को हटाने की मांग जिला जज की कोर्ट ने की स्वीकार। इस मामले पर अगली सुनवाई होगी 18 नवंबर को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। सरकार के सत्ता सुख में लीन रहने की कही बात। ताजनगरी में दिख रहा है कोरोना का असर। शुक्रवार को 48 नए केसों के साथ एक्टिव केसों की संख्या हुई 514। कोरोना
काल में भी धड़ल्ले से चलाया जा रहा है फर्जी विद्यालय। नौनिहालों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, स्कूल में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह उपचुनाव में प्रत्याशी के नामांकन के लिए आए टूंडला। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने की कही बात। कार्यकर्ताओं में जोश और संगठन में रफ्तार भरने को आग्रह। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू प्रदेश के 18 जिलों के शहर व जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। ताजनगरी में बेखौफ चल रहा जुए सट्टे का कारोबार। थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा इलाके में सट्टे की पर्चियां गिनती महिला का वीडियो हो रहा वायरल। टाटा 407 में पशु चोरी कर ले जा रहे पशु चोरों ने पुलिस पर की फायरिंग। जीप में बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। थाना अछनेरा इलाके का मामला। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के मीटपुरा का मामला। दबंगों ने जबरन कटवाई पीड़िता की तिल की फसल। पीड़ित ने जिलाधिकारी और एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नगला किशनलाल एतमदौला में रहने वाले रणवीर का किया गया था अपहरण। शमशाबाद क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी पुलिस। थाना परिसर में निकला 6 फुट लंबा अजगर। अजगर को पकड़ने में पुलिस के छूटे पसीने। मौके पर मौजूद युवक ने बहादुरी दिखा, पकड़ा अजगर। शारदीय नवरात्रों की हुई शुरुआत। कस्बा शमशाबाद के क्षत्रिय भवन पर समापन हुई शोभा यात्रा। आगरा की किरावली तहसील में भारतीय किसान संघ ने किया प्रदर्शन। बाजरा दलहन की खरीद केंद्र खोले जाने की उठाई मांग। कानून व्यवस्था के मामले पर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र के साथ साथ प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। समीक्षा बैठक करने आए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष के साथ बदले की राजनीति कर रही है और कानून व्यवस्था के लेकर आम जन के मुकदमे उठाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय जनता कानून व्यवस्था से लेकर आम समस्याओं को लेकर जूझ रही है, लेकिन सरकार सभी मुद्दों को छोड़ सत्ता सुख में लीन है। 18 जिलों के कांग्रेस के आला पदाधिकारियों के साथ बैठक करने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कानून व्यवस्था के मामले पर उन्होंने सरकार को पूरी तरह से विफल बताया, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा को भी प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या करार दिया। उन्होंने कहा कि जब से सरकार का गठन हुआ है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार चाहे कितना भी दावा करे, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और अपराधियों के हौसले चरम पर हैं। विकास दुबे कांड से लेकर हाथरस और बलरामपुर का रेप कांड हो या फिर 2 दिन पूर्व बलिया में पुलिस प्रशासन के सामने फायरिंग की घटना, इन सभी मामलों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। उन्होंने इन सभी मामलों की दलील देते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ठप बताया, तो वहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करार दिया। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश में अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। हमारे संगठन में एकजुटता है, एक विश्वास है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने के बाद लोगों में एक ऊर्जा संचार हुई और आप देख सकते हैं लगभग 60,000 से अधिक गिरफ्तारियां अब तक कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में दी है। 7,500 से अधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश के हमारे पार्टी के वर्करों पर आज तक इस दमनकारी सरकार ने लिखा है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने और खुद को बचाने के लिए रंजिश की भावना के साथ विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस मामले पर जहां कांग्रेस के आला नेताओं को हाथरस जाने से रोका, तो वहीं उन पर मुकदमा तक दर्ज कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा
कि प्रदेश भर में लगभग 7,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भाजपा सरकार ने रंजिश की भावना के साथ राजनीतिक मुकदमे दर्ज किए हैं। अभी पिछले दिनों मुझे इसी आगरा से 1 महीने के लिए जेल भेजा गया था। हमारे माइनॉरिटी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको जेल भेजा, हमारे प्रवक्ता श्री अनूप पटेल को जेल भेजा, हमारे एक शैलेंद्र तिवारी जो साथी हैं उनको जेल भेजा, यहाँ के जिला अध्यक्ष को भी जेल भेजा था, हमारे 13 साथियों को जेल भेजा था जो आपने देखा। और परसों एक महिला ने आत्मदाह किया बीजेपी कार्यालय के सामने। इंसाफ तो ये सरकार दे नहीं पाई, लेकिन हमारे दलित कांग्रेस के चेयरमैन के ऊपर झूठा मनगढ़ंत साजिश रचते हुए अपनी विफलताओं और कमियों को छिपाने के लिए उनको भी जेल भेजने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी जेल से डरने वाली नहीं, सरकार के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी दाढ़ी के साथ आजमन के मुद्दे से लेकर कानून व्यवस्था के मामले को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगी और न ही इनके मुकदमों से डरकर कार्यकर्ता शांत बैठेगा। प्रदेश सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं छोड़ा। तो वहीं पिछले दिनों हाथरस की घटना पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को रोके जाने के मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी खूब खिंचाई की। ताजनगरी में एसएसपी बबलू कुमार की सख्ती और थाना इंचार्ज और चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जुआ सट्टा न होने के साथ जुआ सट्टा कराए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद ताजनगरी में जुआ सट्टा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में जुआरिये सटोरिये बड़े पैमाने पर जुआ खेलने के साथ सट्टे की पर्चियां लेने में लगे हुए हैं। ताजनगरी में एसएसपी बबलू कुमार की सख्ती और थाना इंचार्ज और चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जुआ सट्टा कराए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद ताजनगरी में जुआ और सट्टा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि शहर के कई इलाकों में जुआरिये सटोरिये बड़े पैमाने पर जुआ खेलने के साथ सट्टे की पर्चियां लेने में लगे हुए हैं। ताजनगरी में सट्टे का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो थाना शागन क्षेत्र के सराय ख्वाजा चौकी के नगला मेरा फा सराय करबला के पास का है, जिसमें भाभी नाम की महिला सट्टे की पर्चियां हाथ में रख हिसाब करती हुई साफ देखी जा सकती है। बता दें, भाभी नाम की यह महिला पूरे क्षेत्र में सट्टा जुआ कराने के नाम पर काफी चर्चित है। बताया जाता है कि इस महिला की चौकी और थाने में अच्छी पैठ है। इसी के चलते महिला अपने कई गुर्गों के साथ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जुआ सट्टे का अवैध कारोबार चला रही है। समझा जा सकता है कि बिना पुलिस की मिलीभगत के जुआ सट्टा चलाना मुमकिन नहीं है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद देखना होगा आगरा के पुलिस कप्तान इस पूरे मामले में आरोपी भाभी और उसके गुर्गों के साथ जुआ सट्टा करा रहे थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करते हैं। कोरोना को लेकर शासन द्वारा दिए गए आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। खेरागढ़ तहसील के ब्लॉक जगनेर के गांव कचपुरा में खुलेआम धड़ल्ले से स्कूल चलाया जा रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चों के लिए न मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए मून टीवी की एक खास रिपोर्ट। कोरोना को लेकर शासन प्रशासन द्वारा न जाने कितने नियम और कानून बनाए गए, लेकिन प्रशासन के इन नुमाइंदों की लापरवाही के चलते लोग बेखौफ होकर उन आदेशों का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खेरागढ़ के तहसील के ब्लॉक जगनेर के गांव कचपुरा में एक स्कूल संचालक द्वारा छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां एक तरफ कोरोना की वजह से सभी स्कूल विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मानो इस स्कूल संचालक के लिए नियम कायदे और कानून कोई मायने ही नहीं रखते। शुक्रवार को जब मून टीवी की टीम सड़क के सहारे धड़ल्ले से चल रहे इस विद्यालय पर पहुंची तो वहां छोटे छोटे बच्चे झुंड बनाए हुए थे, जिनको देखकर यह प्रतीत हुआ कि उनको शायद मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर जैसी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं। कैमरे को देखते ही बच्चे अपने किताबों और अपने हाथों से मुंह को छुपाने लगे और विद्यालय के अध्यापक कक्षा को छोड़कर भागने लगे। क्लास में बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास भी मास्क दिखाई नहीं दिया। जब स्कूल संचालक को विद्यालय के प्रांगण में मून टीवी की टीम के पहुंचने की सूचना मिली तो उसने एक महिला को गेट पर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से पत्रकार अंदर न जाएं और वह महिला भी गेट पर आकर बदतमीजी पर उतर आई और उस विद्यालय को अपना घर बताने लगी और पत्रकार से मुंहजोरी करने लगी।
और न जाने क्या क्या धमकियां देने लगी। आप खुद देखिए इस महिला की दादागिरी। खेरागढ़ तहसील के ब्लॉक जगनेर के गांव कचपुरा के स्कूल पर, जैसे आप देख सकते हैं कि स्कूल पर ना तो कोई नाम है ना स्कूल पर कुछ भी ऐसा बाहर से ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता कि ये एक विद्यालय है। लेकिन जब इसके आप अंदर आओगे, अच्छा क्यों देख लगाओ इधर, क्यों स्कूल चल रहा है आपका? क्यों तो बच्चा ट्यूशन पढ़ गया यहाँ पे, उसका काम है। ये ट्यूशन चल रहा है या स्कूल चल रहा है? क्यों तो बता रहे ट्यूशन ना चल रहा है। आप कौन है? मैं घर की रहने वाली हूँ। ये घर है ये? तो स्कूल वजह ये बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ दीवार पे। रोटी कर रहे हैं, देखिए नाना कर रहे हैं। देख ले तो देख ले। चलो रोटी बनाओ, कर ली तो वीडियो से। बहस क्यों कर रहे, बहस क्यों कर रही हो? क्यों मैं हूँ, मैं रोटी करने वाली हूँ, रहने वाली हूँ। अच्छा, तो ऐसे आप देख सकते हैं अभी आप हमने जिस तरह से अंदर से वीडियो बनाई उसमें भी आपने देखा किस तरह से आपको दिखाया हमने कि स्कूल में विद्यालय चल रहा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो महिलाएं ये कह रही हैं कि ये इनका घर है और ये बीच सड़क पर खड़े होकर जिस तरह से अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्योंकि विद्यालय के जो संचालक हैं उन्होंने इन महिलाओं को यहाँ भेजा है, जिस वजह से कि एक महिला की वजह से ये एक पत्रकार अंदर ना जा सके। एक मिनट आप हाथापाई नहीं करो, नहीं ये गलत है, ये गलत है। देख सकते हैं महिला की इन बदतमीजियों को देखकर जब पत्रकार को इस विद्यालय की मान्यता पर शक हुआ तो उसने जगनेर के खंड विकास अधिकारी अखिलेश वर्मा से दूरसंचार यंत्र से बात की तो पता चला कि यह विद्यालय बिना मान्यता के फर्जी चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल भी उठता है कि जब इस विद्यालय की मान्यता ही नहीं तो फिर आखिर यह किसकी सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। इस विद्यालय के संचालक धर्मेंद्र को ना शासन का डर ना प्रशासन का। आखिर कब होगी नौनिहाल बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस फर्जी विद्यालय पर कार्रवाई, या फिर शासन प्रशासन इस तरह ही मूक दर्शक बने रहेंगे और ऐसे चंद पैसों के लालची छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ करते ही रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश और संगठन में रफ्तार भरने को आगराए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। प्रदेश के 18 जिलों के शहर व जिला अध्यक्षों के साथ उन्होंने गहन चिंतन बैठक की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के तौर पर मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाई और आम जन के मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए कार्यकर्ताओं व संगठन में जोश भरा। लगातार 3 दशक से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चल रही कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आगराए। छिपटोला स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन पर उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इन जिलों के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष के साथ चंदा वाला पदाधिकारी भी बुलाए गए थे, जिनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुप्त रूप से जिलेवार समीक्षा बैठक की और संगठन में जान फूंकने के लिए संगठन के पदाधिकारियों में जोश भरा। उन्होंने आमजन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने और जनता की लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभाई जाने के टिप्स भी अपने कार्यकर्ताओं को दिए। आज आगरा जोन की एक बैठक थी जिसके अंतर्गत सभी प्रदेश के महासचिव, सचिव, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और हमारे संगठन सचिव सभी लोगों ने बैठकर संगठन को कैसे हम निचले पंक्ति तक मजबूत करें, सभी फ्रंटल संगठनों को कैसे मजबूत करें और जो लक्ष्य आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हम सब लोगों को दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी की जवाबदेही, ब्लॉक सृजन अभियान, ब्लॉक के अध्यक्षों का निर्माण और साथ ही साथ ब्लॉक की कमेटी, न्याय पंचायत और ग्राम सभा तक निश्चित तिथि निर्धारित है। उस लक्ष्य का निर्धारण करते हुए हम सब लोगों ने लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस इन सभी 7 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 7 सीटों पर शानदार प्रत्याशी उतारे हैं और उनको विजय बनाने के लिए संगठन पूरी ताकत झोंके हुई है। देखिए, फ्रंटल के अभी सभी नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं। माइनॉरिटी के अध्यक्ष जो हमारे दलित कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष को हुए अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं। यूथ के अध्यक्ष बनाए गए, NSY के अध्यक्ष नए बनाए गए। वो लोग लगातार
जनपद जनपद मंडल मंडल जा रहे हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों से नाम ले रहे हैं। जो ऊर्जावान लोग होंगे उनको और पार्टी के जो सिपाही होंगे उनको खास तवज्जो देते हुए उन फ्रंटल को भी मजबूती के साथ हम सब लोगों ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर तक पूरे फ्रंटल संगठनों का जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक संगठन का निर्माण पूरा कर दें। वहीं आगरा जिले में संगठन की कमान किस जिलाध्यक्ष के हाथ में न होने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि नवंबर में संपन्न हो रहे चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश के जिले पर मोहर लगेगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कुछ मामला सामने आया था जिसके अंतर्गत पार्टी ने स्पष्ट रूप से एक जांच कमेटी बनाई थी और जांच कमेटी को निर्देशित किया था। एक आरोप लगा था हमारे जिलाध्यक्ष पर, जिसके नाते उन्हें निलंबित किया गया था। जांच रिपोर्ट आई है। अभी वर्तमान समय में उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव के बाद हम निर्णय लेंगे और जल्दी कोई ना कोई अच्छा और सुखद निर्णय लेंगे। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि आम जन समस्याओं को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता निरंतर संघर्ष करते रहे, जबकि उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा भी निरंतर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल पटेल सरकार काफी डरी हुई है। संगठन की समीक्षा के दौरान जब आगरा जिले में निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित के हटाए जाने के बाद खाली चल रही पदों को भरे जाने का सवाल उठा, तो उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जिलाध्यक्ष पद पर फैसला लिया जाएगा और जल्द ही इस पद को भी भर दिया जाएगा। गौरतलब है कि टोरन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में रिश्वत लिए जाने के मामले को लेकर तत्कालीन जिलाध्यक्ष को पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद एक जांच कमेटी भी गठित हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं आया। अब प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उपचुनाव के बाद जिला अध्यक्ष पद की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर से जनाधार जुटाने पर जोर दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आम जन से जोड़ने व उनके संगठन के प्रति विश्वास पैदा करने के भी गुर दिए। थाना एतमादौला परिसर में 6 फीट का अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं अजगर को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूटने लगे। साथ ही अजगर पकड़ने के दौरान सिपाही की नादानी भारी पड़ सकती थी। मौके पर मौजूद युवक संजय कुशवाहा ने बहादुरी दिखाते हुए 6 फुट लंबे अजगर को पकड़ लिया, जिसके बाद ही क्षेत्रीय लोगों ने चैन की सांस ली। ताजनगरी आगरा के थाना एतमादौला के पुलिसकर्मी आज क्षेत्रीय निवासी संजय कुशवाहा की तारीफ करते नहीं थक रहे। संजय कुशवाहा की बहादुरी के कारण थाने में आए 6 फुट के अजगर से सबका बचाव हो गया। संजय ने चुटकियों में थाने में दिखे अजगर को पूंछ से पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। बता दें कि बीती रात थाना एतमादौला परिसर में 6 फुट लंबा अजगर दिखाई दे गया। अजगर को देखकर सभी पुलिसकर्मी भी चिंतित हो गए। इसी बीच क्षेत्रीय निवासी संजय कुशवाहा वहां पहुंच गया और जब पुलिसकर्मी डंडे से नाली में दिख रहे अजगर को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी दौरान संजय ने अपने हाथ से अजगर की पूंछ पकड़कर अजगर को बाहर निकाल लिया और डंडे से पकड़कर उसे झोले में भर दिया। अजगर को पुलिस की मदद से जंगल में छोड़ दिया गया। पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा वाइल्ड लाइफ की टीम को सूचना दे दी गई और खुद ही अजगर को पकड़ा गया, जो खतरनाक साबित हो सकता था। पशु चोरी कर ले जा रही टाटा 407 को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान टाटा 407 और पुलिस की गाड़ी में कई बार आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई। जीप में बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पूरा मामला थाना अचनेरा इलाके का बताया जा रहा है। पशु चोरी कर ले जा रही टाटा 407 को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान टाटा 407 और पुलिस की गाड़ी में कई बार आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस की जीप क्षतिग्रस्त हो गई और जीप में बैठे पुलिसकर्मी बाल बाल बच सके। बता दें, पूरा मामला थाना अचनेरा इलाके का है। यहाँ से टाटा 407 में पशु चोरी कर ले जा रहे पशु तस्कर भाग रहे थे। इसी दौरान पशु तस्करों की पुलिस से भिड़ंत हो गई, लेकिन इस दौरान पशु तस्कर आखिरकार पुलिस की आंख में धूल झोंकने में
कामयाब रहे। वहीं अब पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर पशु तस्करों की खोजबीन के प्रयास तेज कर दिए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SCST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SCST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999-734-9310, 0562-2527-017 and 4031-310. मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं।
टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 96390030। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कमिश्नरी न्यायालय से पीड़ित को स्टे मिलने के बावजूद दबंगों को पुलिस की मदद चाहिए। 7 बीघा खेत में खड़ी दिल्ली की फसल को 5 से 60 लोगों के साथ कटवा दिया। पूरा मामला आगरा के फतेहाबाद का है। कमिश्नरी न्यायालय में पीड़ित को मिले स्टे ऑर्डर के बावजूद दबंगों ने पुलिस की मदद से उसकी 7 बीघा खेत में खड़ी तिल्ली की फसल को 50 से 60 लोगों के साथ कटवा दिया। पूरा मामला आगरा के फतेहाबाद का है। यहाँ के रहने वाले सर्राफा व्यवसायी प्रशांत कुमार गुप्ता की माने तो 2017 में उन्होंने 7 बीघा खेत फतेहाबाद के ही रहने वाले दीवान सिंह सुजान सिंह से खरीदा था। इसी उनके 7 बीघा खेत के पीछे स्वर्गीय हीरालाल के पुत्र अरविंद, बाकीलाल, विजय कुमार और सुरेश का भी खेत है। प्रशांत गुप्ता की माने तो यह चारों भाई काफी दबंग है और इन दबंगों की नजर पहले से उनके खेत पर थी। इन दबंगों ने पुलिस की मदद से उनकी 7 बीघा खेत में खड़ी तिल की फसल को जबरन कटवा लिया। पीड़ित ने दबंगों का फसल कटवाते हुए वीडियो भी बनाया है। आप खुद देख सकते हैं कि वीडियो में दबंग किस तरह से पीड़ित की फसल को खड़े होकर कटवा रहे हैं। और अरविंद वर्मा खुद कहते हैं कि जब तक विधायक जी हमारे बैठे हुए हैं तब तक तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, हम तेरे खेत को कब्जा करके ही मानेंगे। किस पार्टी से बताया गया है? बीजेपी पार्टी के। तो मैं इसलिए जब मैंने ये देखा कि वहाँ तहसील में और यहाँ पर जब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही तो मैं यहाँ आगरा जिला अधिकारी जी से मिलने आया और SSP साहब से मिलने आया कि यहाँ पर मैं अपनी बात रखूं। और जिला अधिकारी और SSP साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने ये वीडियो भी बनाया इसका? हाँ, मैंने ये 10 तारीख को जब इन्होंने मेरी जबरदस्ती तिली की फसल काटी तो मैंने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई लेकिन वो लौट गई, उन्होंने रुकवाई नहीं फसल कटना। और थाने भी फोन किया, थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने इसका वीडियो बनाया खेत का कटती हुई फसल का कि मैंने कहा कम से कम ये बाद में सबूत के तौर पर काम तो आएगा। पीड़ित का कहना है कि दबंगों को क्षेत्रीय भाजपा विधायक का भी पूरा साथ और सहयोग मिला हुआ है। अब पीड़ित ने इस पूरे मामले में आगरा जिलाधिकारी और SSP से मिल न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। आगरा की किरावली तहसील में भारतीय किसान संघ ने बाजरा दलहन के खरीद केंद्र खोलने की मांग को उठाते हुए प्रदर्शन किया। संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर के नेतृत्व में SDM किरावली सुमित कुमार मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बाजरा दलहन के खरीद केंद्र नहीं खोले जाने से नाराज किसान संघ ने किरावली तहसील में किसानों के साथ भारतीय किसान संघ प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और SDM सुमित कुमार को मुख्यमंत्री कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के प्रांत अध्यक्ष मोहन सिंह चाहर ने कहा कि बाजरा दलहन मक्का के अभी तक खरीद केंद्र नहीं खोले गए हैं। बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए कुंटल है। खरीद केंद्र नहीं खोले जाने के कारण बाजरा 1100 रुपए कुंटल बिक रहा है। दलहन मक्का भी समर्थन मूल्य के आधी रेट बिक रहे हैं। किसानों को बड़ा घाटा हो रहा है। एक तरफ सरकार किसानों की आमदनी दूनी करना चाहती है, दूसरी तरफ किसानों को समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा। ये किसानों के साथ धोखा है। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि बाजरा दलहन मक्का के अविलंब खरीद केंद्र खोले जाने चाहिए। बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए कुंटल है, जबकि बाजार में 1100 रुपए कुंटल बिक रहा है। किसान को बहुत बड़ा नुकसान बाजरा के खरीद में हो रहा है खरीद केंद्र न बनने के कारण। चाहर ने कहा कि किसानों को कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए। खेती में नमी कम होने के कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता है और फसल बुआई के साथ विद्युत बिल वसूली, छापामार कार्यवाही एवं कनेक्शन काटने की कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द नहरों की सफाई की जाए और किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराया जाए। दूसरा विषय हम लोगों ने रखा है कि इस समय फसल की बुआई चल रही है, किसान की लागत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इसी समय विद्युत विभाग किसानों के टिब्बलों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है, बिल वसूली के नाम पर उनके कनेक्शन काट रहा है। तो हम लोगों ने मांग की है कि कम से कम फसल की बुआई के समय किसानों को रियायत दी जानी चाहिए और उनके कोई कनेक्शन न काटे जाए। और उनका जिला अध्यक्ष जल सिंह फौजदार ने कहा कि 50% किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य से आधी कीमत पर बिक गया। खरीद केंद्र समय पर नहीं खुलने से किसानों को बड़ा घाटा हो रहा है। सस्ता बाजार खरीदकर व्यापारी फायदा उठा रहे हैं। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु अपने घरों में दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर
माता रानी की भक्ति में सराबोर हैं। शोभा यात्रा का कस्बा शमशाबाद की क्षत्रिय भवन पर आकर समापन हुआ, तो वहीं यात्रा में विशेष रूप से माता रानी की पीतल की मूर्ति की भी स्थापना की गई। शारदीय नवरात्रों में देवी के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल को लेकर सरकार की जारी की गई गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा पंडाल नहीं लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु भी कोविड-19 का पालन करते हुए अपने घरों में ही दुर्गा मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी क्रम में शमशाबाद क्षेत्र में स्वामी लोकेशानंद महाराज के सानिध्य में देवी मां की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का कस्बा शमशाबाद की क्षत्रिय भवन पर आकर संपन्न हुआ, तो यात्रा में विशेष रूप से माता रानी की पीतल की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर श्री 1008 श्री लोकेशानंद महाराज अवधूत ने बताया कि इस बार क्षेत्र में एक नई परंपरा की नींव डाली जा रही है। नवरात्र महोत्सव पूरा होने के बाद होने वाले मूर्तियों का विसर्जन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्री महाराज ने बताया कि इस बार लोगों से विसर्जन न करने की अपील की गई है। महोत्सव के बाद देवी की पीतल की मूर्ति को मंदिर में स्थापना कराने की अपील भी की गई है। देखिए, रथ यात्रा निकाली जा रही है। माँ भगवती का आश्विनी माँ का जो नवरात्रि पर्व है वो पर्व आ रहा है। इसका निकलने का उद्देश्य धर्म की जागृति हो, उत्थान रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे लोग हर नवरात्रों में माँ का पूजा करते थे, उसका विसर्जन करते थे, हमने वो पहल खत्म करने का प्रयास है हमारा। हमने माँ भगवती की पीतल की मूर्ति मंगवाई है और पीतल की मूर्ति को आज एक दिन पहले विधिवत स्थापना स्थान दिया जाएगा। उसके बाद 9 दिन की वहीं पूजा होगी। पूजा होने के बाद इनके लिए हमने मंदिर बनवाया है और पुनः ये फिर मंदिर में स्थापित होंगी, चल प्रतिष्ठा होकर। इस दौरान 51 कलश से सुसज्जित कलश यात्रा भी निकाली गई। अगले 9 दिन तक क्षेत्र में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि महोत्सव में पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को टूंडला उपचुनाव में प्रत्याशी के नामांकन के लिए टूंड लाए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, जो बसपा और सपा की सरकार में कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को टूंडला उपचुनाव में प्रत्याशी के नामांकन के लिए आए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद राज्य में काफी शांति है। जहां सपा बसपा सरकार में लोग 5-6 बजे घर में छुप जाते थे, वहीं अब खुद को काफी स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और कानून का राज्य है। आपको निशाना बनाना है आपकी सरकार को। उन्होंने हाथरस वाले मुद्दे पर प्रियंका राहुल जी की क्या बात है? प्रियंका राहुल जी क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने, गरीबों का कल्याण करने, दलित शोषित वंचित खुशहाली के लिए हम राज्य को लूटने में नहीं आए। हम गरीबों की सेवा करना है और गरीबों की सेवा करना ही मेरा व्रत है और एक मेरा धर्म है। माननीय योगी सरकार जी के नेतृत्व में सरकार के सब बढ़ते हुए और संगठन के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका और राहुल जी की क्या बात करें, भारतीय जनता पार्टी गरीब और दलितों की सेवा कर रही है। हम राज्य को लूटते नहीं, हम गरीबों की सेवा करने आए हैं। अब गरीबों की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।